बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन पर महान राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे अपने न्याय, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके राज्य में एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ, दैत्य दंभिकासुर। वह हर पूर्णिमा की रात को गांव की किसी एक युवती का अपहरण कर ले जाता और फिर उसे मार डालता। पूरा राज्य भय और चिंता में डूबा हुआ था। राजा ने तुरंत अपने दो सबसे बहादुर योद्धाओं लखन और महेंद्र को इस दैत्य से निपटने के लिए भेजा। दोनों वीर पूरी तैयारी के साथ जंगल की ओर निकले, जहां दंभिकासुर रहता था। उन्होंने उसका सामना किया, लेकिन राक्षस ने अपनी काली माया से उन्हें पत्थर का बना दिया। यह खबर जब महल पहुंची तो पूरे राज्य में दुख की लहर दौड़ गई। राजा विक्रमादित्य को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने स्वयं उस दानव का सामना करने का निश्चय किया। यात्रा शुरू करने से पहले उन्हें एक रहस्यमयी साधु मिले, जो जंगल में तपस्या कर रहे थे। साधु ने कहा, राजन, यह राक्षस आम दैत्य नहीं है। इसे पराजित करने के लिए तुम्हें 7 गुत्थियां हल करनी होंगी। हर गुत्थी एक परीक्षा है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। राजा ने निडर होकर सफर शुरू किया। पहली गुत्थी थी भय पर विजय। उन्होंने एक गहरी गुफा में छिपे भय के प्रतीक से मुकाबला किया। दूसरी गुत्थी थी क्रोध पर नियंत्रण। वहां उन्हें अपने प्रियजन को अपमानित होते देख क्रोधित नहीं होना था। तीसरी गुत्थी लोभ की परीक्षा, जहां ढेरों खजाने उनके सामने रखे गए, लेकिन उन्होंने असली उद्देश्य नहीं भुलाया। चौथी गुत्थी थी सच्चे प्रेम की पहचान, जहां कई नकली रानियां सामने आईं। पांचवी गुत्थी मृत्यु का भय, जिसमें उन्हें एक विषैला सांप डसने वाला था, पर उन्होंने विचलित हुए बिना आगे बढ़े। छठी त्याग, जहां उन्हें अपना सबसे प्रिय अस्त्र त्यागना पड़ा। और 7वीं गुत्थी बुद्धि की परीक्षा, जिसमें दंभिकासुर ने एक जटिल पहेली दी, जिसे हल कर ही उसे मारा जा सकता था। राजा विक्रमादित्य ने सभी गुत्थियां सफलतापूर्वक हल की। अंतिम गुत्थी सुलझते ही दंभिकासुर अपनी शक्ति खो बैठा और राजा के एक वार से वह समाप्त हो गया। जैसे ही दंभिकासुर मरा, पत्थर बने लखन और महेंद्र फिर से जीवित हो गए। जो भी युवतियां गायब हुई थीं, वे भी सुरक्षित लौटी। उज्जैन में फिर से सुख, शांति और न्याय का शासन लौट आया। राजा विक्रमादित्य की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा शासक वही है जो अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने से भी पीछे न हटे। और अंत में धैर्य, बुद्धि और सच्चाई से ही सबसे कठिन संकटों को भी हराया जा सकता है।